और इस वक्त की दो बड़ी खबरों को सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। सुबह की सबसे पावरफुल तस्वीर हम इसे कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम श्रद्धालु की तरह, एक आम मत्था टेकने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह गुरुद्वारे पहुंचते हैं। उनका पहले से लगाव रहा है, जिस वक्त वो प्रभारी रहे थे, जिस वक्त वो पंजाब में रहे थे, हिमाचल में रहे थे, अमूमन हमने देखा है कि वो गुरुद्वारे जाते हैं। आज सुबह सुबह रकाबगंज गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मत्था टेका, आम आदमी की तरह पहुंचे, जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, सिर्फ वो अकेले थे और बहुत जिसे कहते हैं रूट भी नहीं लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ आज अमित शाह भी बंगाल में मौजूद हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, यही तो गुरुओं ने कहा है ना, सत श्री अकाल सर, कि तीरथ करो वंड के छक्को। तो गुरुओं का तो संदेश ही है ना, कि कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तभी शायद आम श्रद्धालुओं की तरह आज पीएम भी पहुंचे हैं और यही मानवता का संदेश गुरुओं ने दिया और यही शायद हमको आगे देना चाहिए और यही पीएम दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी पर्व था, 345वां शहीदी पर्व था। जब कश्मीरी पंडित उनके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि औरंगजेब जबरन धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो गुरु साहब ने कहा किसी महापुरुष को अपनी बलि देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु को कन्वर्ट कर दोगे तो हम सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर गुरु साहब को यातनाएं देने के लिए पाई मतीदास, पाई सतीदास, पाई दयाला जी की वहां पे बलिदान दिए गए गुरु साहब के सामने। और बाद में गुरु साहब को तरह तरह के प्रलोभन और तरह तरह की यातनाएं देने के बाद जब वो उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो गुरु साहब ने अपनी जीवन का बलिदान दिया। और दूसरी बात मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री जी गए हैं और देखो, ये तो एक गुरु का द्वार है, वहां पे कोई भी जा सकता है, लेकिन गुरु साहब का एक संदेश ये भी था कि जब मेरे दर्शन करने हो तो आपको साध संगत में दर्शन होंगे। जहां पे एक गरीब आदमी में मेरे दर्शन होंगे, साध संगत में दर्शन होंगे। और दूसरी बात किसानों की मैं कहूं कि किसानों में संत राम सिंह जो निरंकारी समुदाय के थे, उन्होंने किसानों की दुर्दशा देखकर अपना जीवन का खत्म कर लिया, अपना सुसाइड नोट दे दिया। हम प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसानों की बात सुने और उन्हें जल्द से जल्द इस कोरोना काल में और इस भरी ठंड में उनको वहां से ऐसा कोई वो करें, उपाय दें ताकि वो अपने घर जा सकें। ये मेरी तो और मुझे लगता है कि यही अरदास, और मुझे भी लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने आज यही अरदास की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से किसान सम्मेलन में अपनी बात रखी, लगातार वो अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि वो जब अन्नदाता की बात करते हैं, जय जवान जय किसान की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई चाहता होगा कि इतनी बड़ी ठंड में खुले आसमान के नीचे इस तरह से अन्नदाता बैठा हो। हम लोग करते हैं इस वक्त बंगाल का। अमित शाह का है आज दूसरा दिन बंगाल दौरे का, और इस वक्त की बंगाल की बड़ी खबर, अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। विश्वविद्यालय जाएंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय जाएंगे अमित शाह। शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। विश्वविद्यालय के सभागार में अमित शाह का भाषण भी होना है। बाउल गायक परिवार के साथ तो भोजन भी करने वाले हैं अमित शाह। आलोक जी, कितना इंपॉर्टेंट है, कल जब अमित शाह खुद पहुंचते हैं और उस मंच पर देखिए टीएमसी के विधायक ज्वाइन करते हैं, लेफ्ट का एक, कांग्रेस का एक, और एक वेस्टर्न के तरीके नजर आता है कि जितना अटैक बीजेपी पर किया जा रहा है, उसके नेता, खुद गृह मंत्री या फिर उनके अध्यक्ष की अगुवाई में, वो उतने ही ज्यादा मजबूती से सामने आ रहे हैं। ये पिक्चर कितना कुछ कहती है सर? देखिए सचिन जी, कल भी एक तरह से बंगाल का एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि जिस तरह से जो भारी भीड़ वहां दिखाई दी और शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी और पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। जैसे कहते थे आपका सेनापति ही यदि शरण में आ गए और भाजपा को माना उन्होंने पब्लिकली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ ही नहीं की, पार्टी की नीतियों को लेकर के, और ये भी बता दिया कि तृणमूल, और इसलिए केवल अधिकारी नहीं, आप देखिए कि उनके साथ 10 विधायक, उसके अलावा एक सांसद और अलग अलग क्षेत्रों के पंचायतों के अध्यक्ष, जिला परिषदों के अध्यक्ष, माने जितनी बड़ी संख्या में एक साथ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, जो पार्टी जिनका गढ़ कभी कहा जाता था, कम्युनिस्टों का गढ़, उनकी पार्टी को छोड़ के आए। इसका मतलब है कि एक बेचैनी है कि भाई एक विकल्प दिखाई दे बंगाल के विकास के लिए। और देखिए, ये जरूरी नहीं कि सारा दल बदल, कई लोग कल कह रहे थे कि कितने लोग आए, कितनी संख्या, अरे दल बदल पूरा थोड़ी कराने की कोई तमन्ना किसी पार्टी की होनी चाहिए। वो भी सशक्त ढंग से लड़े। ममता बनर्जी उससे भी
आपने देखा आपके भी टीवी चैनल पर भी दिखाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि नहीं, हम चाहते हैं ममता जी अपने लोकतांत्रिक ढंग का उपयोग करें, लेकिन हमको भी, उनकी पार्टी को और अन्य पार्टियों को भी लोकतांत्रिक ढंग से जनता के बीच काम करने दे। हत्याओं का जो सिलसिला, 300 लोग भाजपा के मारे गए केवल कुछ महीनों के दौरान, इस तरह के आक्रामक तेवर नक्सली जिस समय मूवमेंट था तब भी बंगाल में ऐसी हत्याएं नहीं हुई जो आज देखा जाए। और सरकार, केंद्र सरकार के साथ लगातार टकराव ममता का न हो और चुनाव शांतिपूर्ण अगले महीनों के दौरान हो जाए, ये एक बड़ा मैसेज कल गया है। और जिस तरह से किसान के घर में जाके उन्होंने जमीन पर बैठकर, कोरोना काल में आप देखिए उस समय के दृश्य को, कोई भी बड़े बड़े उस तरह का नहीं, पूरे समय भी बिताया वहां, किसानों से बात भी किया, संबोधित भी किया, लोगों से बात किया। ये एक मैसेज देश में जाना चाहिए कि चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और कोई भी नेता हो, वो इस काल में भी चुनावी केवल आयोजन नहीं हो, लोगों की गलतफहमियां दूर हो, उनके मन में एक आकांक्षा हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने याद दिलाया किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन यहाँ चल रहा है, और वहाँ किसानों को ममता बनर्जी ने जो केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से 6,000 रुपया जाता है, वो बंगाल के किसानों को नहीं लेने दिया। बिल्कुल, जनधन नहीं गया, 5 लाख रुपए की इलाज की सुविधा है वो भी नहीं मिलने दी। ये बहुत बड़ा मैसेज गया है बंगाल की जनता को। और शायद तभी लिए, एक बार मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। कल कोलकाता और मिदनापुर में थे, आज बीरभूम में होंगे, कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे शांति निकेतन, गुरुदेव को श्रद्धांजलि देंगे, फिर उनका वहां पर एक भाषण भी होना है। और सुनील जी, आप तो बंगाल और इस पूरे देश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। वो दौर जिस वक्त कहा जाता था कि लेफ्ट का किला गिर नहीं सकता, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने ही एक विकल्प ढूंढा, वो विकल्प आया, लेफ्ट गया, ममता बनर्जी आई। वही आहट क्या आप दोबारा महसूस कर रहे हैं कल की उस रैली के बाद? कल जिस तरीके से लेफ्ट के नेता, टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी जिस तरीके से एक के बाद एक जो है बढ़त दे रही है बंगाल में, आप ये देख रहे हैं कि ये भी एक वैक्यूम वहां की जनता तलाश रही है? मुझे तो मेरे देश के होम मिनिस्टर पे शर्म आती है कि वो 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जब 22 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है। और ये होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हर जगह जा सकते हैं, लेकिन किसानों को नहीं मिल सकते। आज आपने अगर ग्रंथी के उस शब्द को सुना होगा तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि मानवता के लिए हम अपना जीवन दे सकते हैं। ये तो इंसानों की बलि चढ़ा रहे हैं यहां पर किसानों की। मेरे को तो शर्म आती है, मैं क्या देख रहा हूं। नहीं, लेकिन ये सुनील बलि जी, चढ़ा रहे हैं। लेकिन सुनील जी, जिनसे मिले वो भी तो किसान थे, जिनके घर खाया क्या वो किसान नहीं है? क्या जिनसे बात की क्या वो किसान नहीं है? क्या सिर्फ ये जो बॉर्डर पर बैठा है क्या वही सिर्फ पूरे देश का किसान नमक है? हराम किसको कहते हैं? ना, नमक हराम किसको कहते और हैं? कृषि मंत्री क्या बात कर रहे हैं? नमक हराम किसको कहते हैं? कि गाली उन्हीं दे को रहे हैं, इनका बंद करिए गाली देना। इतनी कैसे फ्रस्ट्रेशन गाली दे सुबह रहे हैं सुबह, आप मुझे एक इस बात पर बताइए, टेलीविजन मुझे एक पर? बात बताइए, मतलब सुनील जी, इतनी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा डिफेमेटरी आप बयान मतलब देने की अलाउ आपके नहीं गृह है। मंत्री नहीं है, मुझे एक बात बताइए, आपकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेफ्ट खाली हो गया, लेफ्ट का गढ़ खाली हो गया, भाषा लेकिन नहीं मुझे आती है फ्रस्ट्रेशन, मुझे हमारे देश ये की हिंदी नहीं जनता जानते, को इनका बंद करिए राजनीति माइक। की बात। मतलब इतनी अरे फ्रस्ट्रेशन आप सर इस चीन तरह चले के जाइए शब्दों भाई, पर चीन में जाके देखिए आपके किसान मर रहे हैं, लाखों लोग हत्याएं हो चुकी है। ये लोग बेईमान आप हैं। सीपीएम के हैं, जाइए चीन, ये लोग वहां से बेईमान पैसा आ रहा है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं, ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। अरे बकवास मत करो, थर्ड रेट जंगली आदमी। कोई अज्ञानी देखा, भी है, फिर किसान भी ऐसी बातें नहीं मुझे बोलता लगता, है। सुनील जी, मुझे नहीं लगता कि आप इस मंच को आप डिजर्व भी करते हैं। इतनी उम्र दराज है, हर बार आपको जितनी इज्जत, मैंने आपको बोला कि आपसे ज्यादा कोई इस बंगाल की राजनीति का कोई जानकार नहीं है, आप उस तरह के शब्दों पर उतर आते हैं, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है? आलोक जी, मतलब वो किसान खाना खाए तो वो उस तरीके का शब्द जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो इन्होंने अब उस शब्द का इस्तेमाल किया, वो पूरे देश का किसान जो आज यहां पर दिल्ली आकर के कह रहा है कि नहीं हम इस कानून को मानते हैं, ये उसके लिए किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या फ्रस्ट्रेशन है सर? और सचिन जी, जैसे कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, गृह मंत्री बात कर रहे हैं, देखिए कोई हर बात पे प्रधानमंत्री जाके मैदान में खड़ा होता है क्या? केजरीवाल की तरह से कोई जाकर के सड़क पर खड़े होकर के मैदान में जाके आंदोलन करने लगेंगे क्या? मुझे यही दुख है कि इतने बड़े चोपड़ा जी इतने पढ़े लिखे आदमी हैं और वो इस तरह की भाषा अपने देश के प्रधानमंत्री और उनको लेकर के भड़काने की कार्रवाई कर रहे हैं।
जो नक्सल और माओवादी जो भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हमारे भारतीय टेलीविजन पर बोले, और ये टेलीविजन दुनिया में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो जी टेलीविजन भी यदि किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक तरह से हमला है, ये बाकायदा हथियार है आपका जवानी, जिस तरह से आप लोगों को भड़काते हैं। मुझे लगता है सचिन जी, ऐसे हमारे मीडिया को, चूंकि भाई आप और हम लोग सब भाई हैं, हमारे इससे हमारे मीडिया की बदनामी कल कोई कंट्रोल करने लगेगा। कल से चोपड़ा जी आकर कहेंगे नहीं आप गाली देना मेरा हक है, तो कल कोई दूसरा भी गाली देने लगेगा। ये कितने ही सारे हमारे प्रचार तंत्र को, हमारे मीडिया को ये बदनाम करने की कोशिश है। मुझे लगता है कि ठीक है, बातचीत हो, मांगों को पूरा करने के लिए। देखिए अभी तक कहीं कोई देखिए मरने की बात तो ये कि हृदय रोग से कई लोग मर गए, कोरोना से मर गए, तो ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उनको कहें कि सब किसान इसलिए आत्महत्या कर लिया। देखिए जिस तरह की भड़काने से वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए ना सर, यही सुनीत जी बैठे थे सर, जा रहा है, मैं कह रहा हूं की नौबत कैसे, मैं कह रहा हूं यही सुनीत जी बैठे थे। मैं वही तो हमेशा से कह रहा हूं कि इन अन्नदाताओं को ऐसे लोगों से बचाना है जो फिर ऐसे बारूदी बुद्धिजीवी होते हैं। कौन थे वहां पर जो है सुधा जिनके पोस्टर लगाए गए, कौन थे वरवरा राव जिन्होंने पोस्टर लगाए गए, कौन था खालिद जिसके पोस्टर वहां पर लगे, कौन था वहां पर सर्जिल इमाम जिसने ट्रैक्टर चलाया होगा जिसके पोस्टर इन्होंने किसानों के हाथ में दे दिए, प्रेम शुक्ला जी। और आज जब ये देखते हैं कि वो किसान बैठ करके अगर खाना खा रहा है साथ, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए इनकी हताशा है, कम्युनिस्ट पार्टी से गिरावट के गर्त में गिरी हुई है, जिस तरह से इस देश ने कम्युनिस्टों को नकार दिया है, जिस दुर्दशा को प्राप्त है, इनको किसी प्रकार का जन समर्थन नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, आदरणीय गृहमंत्री जी के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग सुनीत चोपड़ा कर रहे हैं, ये किसी पागलपन का ही लक्षण है। और ये पागलपन क्यों आया? क्योंकि अवसादग्रस्त है। अवसाद क्यों है? क्योंकि हताश है। हताश क्यों है? क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। अब ऐसे में लगातार इनका प्रयास है कि अराजकता फैलाई जाए, और अराजकता फैलाने में किसानों के बारे में कह रहे हैं कि कोई बात नहीं कर रहा। भाई किसानों से कई चक्रों में आदरणीय कृषि मंत्री महोदय ने वार्ता की है, और उनको पॉइंट टू पॉइंट हर मुद्दे पर उनसे चर्चा करने के लिए सरकार शुरू से ही तैयार है। सरकार की इस तैयारी के बावजूद करे किसानों से बातचीत ही नहीं कर रहे। ये इनको क्या सर्जिल इमाम से बातचीत की जाएगी, उमर खालिद से बातचीत की जाएगी, वरवरा राव से बातचीत की जाएगी, नक्सलियों से बातचीत की जाएगी, देशद्रोहियों से बातचीत की जाएगी, महात्मा गांधी के पुतले को जिस तरह से अपमानित किया गया, ऐसे खालिस्तान समर्थकों से बातचीत की जाएगी। ये किससे बातचीत करना चाहते भाई? किसानों के शिष्टमंडल से आदरणीय कृषि मंत्री ने, आदरणीय वाणिज्य मंत्री ने सतत कई चक्रों की वार्ता की है, और हर मुद्दे पर हम स्पष्टीकरण देने को तैयार है। उनकी जो आशंकाएं उनका समाधान करने को तैयार है। उसके बाद एक अराजक व्यक्ति आकर भारत के प्रतिष्ठित टेलीविजन चैनल पर आदरणीय गृहमंत्री को गाली देगा, कल कोई इनकी बात को सुनकर कोई बाहर निकले और इनकी पिटाई करना शुरू कर दे, तो ये कह देंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो गया। इनके शब्दों को सुनकर किसी को बुरा लग जाए, जाहिर सी बात है, इस तरह के शब्दों की तो कोई गुंजाइश है नहीं ना। और बिल्कुल ठीक कहा ये क्या करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा यहाँ पर आलोक जी ने भी कि ये कम से कम किसी भड़काऊ हथियार से कम नहीं है। आप भड़का करके, सरकार के खिलाफ भड़का करके, गृहमंत्री सबके गृहमंत्री हैं, गृहमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी पूरे देश की, आपकी भी। अगर आप जिस सुरक्षा में बैठे हैं वो इसलिए क्योंकि गृहमंत्री जो है इस पूरे देश का गृह मंत्रालय देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से भड़काएंगे, खुद इसी स्टूडियो में बैठ करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी सब होगा धर्मेंद्र मर्जी की लास्ट कमेंट किसानों के नाम पर, और यही सब लोग करना चाह रहे हैं। जी देखिए, कौन क्या करना चाह रहा है तो सियासत में चलता है, सबको अपनी जमीन दिखाई दे रही है, वो पॉलिटिकल हिसाब से जो बोलता है वो उनका विषय है। लेकिन मेरा विषय यही है कि ठीक है, गृह मंत्री जी किसान के घर गए हैं, खाना खाया है, प्रतीक के लिए ठीक है, उन्होंने आस्था जताई है। हमारा ये कहना है कि जो आज विषय दिल्ली में धरने का है वो 3 बिलों को लेकर है। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से नहीं मिलते, किसानों के घर नहीं जाते, या उनकी पार्टी में किसान नहीं है। हर सबका अपना विषय है। दिल्ली में जो किसान आंदोलनरत है उनका अपना विषय है। अच्छी बात है, गृह मंत्री जी किसान के घर गए हैं जी, लेकिन हमारा ये कहना है कि इतनी सर्दी है, इतनी ठंड है, ये भी इसी देश के किसान हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गृह मंत्री जी पूरे देश के हैं, तो इन किसानों को भी बातचीत करके जो भी हल निकले रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को भी बिल्कुल मतलब अड़ामेंट नहीं होना चाहिए किन्हीं विषयों पे, और हर चीज का हल निकलता है। तो उम्मीद है कि जल्दी
सरकार प्रयास में है और हल जाहिर सी बात निकालने सर, की ये जिस चीज तरह तो के कोर्ट ने भी डेवलपमेंट कही, है। ये चीज सरकार कह रही है, ये चीज किसान भी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि किसान को तो कम से कम इन लोगों से बचाना है, क्योंकि समस्या का हल तो संवाद से ही निकलता है। और लगातार जब प्रधानमंत्री ने 1 घंटे से ज्यादा जब इस चर्चा में भाग लिया और किसानों को संबोधित किया, उन्होंने एक एक क्लॉज के बारे में बताया। और अमूमन राजनीति यहीं पर होती रही है कि अगर आपको किसी से दिक्कत है उस क्लॉज का जिक्र कर दीजिए ना, लेकिन जैसे जिक्र होने लगता है तभी कुछ पीछे से लोग आते हैं कि नहीं, आंदोलन ये खत्म नहीं होना चाहिए। फिर उन किसानों को क्या कहेंगे जो कि आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है कि नहीं, हम तो यहाँ इस जगह से सेटिस्फाइड है, हम तो सेटिस्फाइड है। अगर पंजाब का किसान अगर अमीर है या फिर उसको अच्छा एमएसपी मिलता है तो बिहार के किसान को क्यों ना मिले, बाकी और राज्यों के किसानों को क्यों ना मिले, बाकी और जगहों पर इस तरह का बिल क्यों ना लागू हो। आपसे मेरे साथ बने रहिएगा, छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.